हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टार्ट करा था? दैट वाज लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर में हम लोगों ने उसके जितने भी अजम्पशंस थे उनको स्टडी कर लिया था, जिससे हमें ये चीजें क्लियर हो गई थी कि किन किन पैरामीटर्स को, किन किन अजम्पशंस को मुझे ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, अब जब मैंने आप लोगों को सिलेबस एक्सप्लेन करा था तो मैंने आपको समझाया था कि ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। और जो मेरा पहला पार्ट होगा किसका? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्सर का। तो पहले पार्ट का नाम हम लोगों ने क्या रखा था? एनालिसिस ऑफ, क्या नाम रखा था हमने? एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओके, चलिए ये हमारा क्या होगा? आज का टॉपिक होगा एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन। चलिए, तो इसे हम लोग पहले तो स्टडी करते हैं कि ये है क्या, किस सेक्शन को मैं सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन कहूंगा। तो जैसा कि आप सभी समझते होंगे कि ये आपके पास एक बीम है, इस तरह से क्या है? बीम है। ठीक है, अब ओके, अब बीम जो है इसका आप लोग, अगर मैं इस बीम को यहां पर क्या कर दूं, इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बना दूं, इस तरह से मैं इस बीम को क्या कर दूं? सिंपली सपोर्टेड बना दूं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या करा? बीम का लेंथ रख दिया L। बीम का क्या रख दिया? लेंथ रख दिया L। ठीक है, स्मॉल n नाम रखा मैंने बीम की लेंथ का। अब ध्यान रखना आप लोग यहां पर ये बात, अगर ये सिंगली रेनफोर्स्ड है तो इसमें हम लोग जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ एक साइड प्रोवाइड करेंगे। कहां प्रोवाइड करेंगे? सिर्फ एक साइड, क्योंकि इसका नाम क्या है? सिंगली रेनफोर्स्ड। अब जिस साइड में प्रोवाइड करूंगा वो साइड टेंशन की होना चाहिए या कंप्रेशन की? तो मनी मन आपने जवाब दिया होगा कि ये जो साइड होगी ये होगी हमारी टेंशन की। मतलब, और अगर मेरा जो लोडिंग है, अगर मेरा जो इस केस के अंदर यहां पर जो मैं लोड लगा रहा हूं वो कुछ इस तरह से है ना, ऊपर से नीचे की तरफ अगर लग रहा है, और इसका इंटेंसिटी भी मैं यहां लिख देता हूं W किलो न्यूटन पर मीटर, तो आपको पता है कि ये कुछ इस तरह से सैग होगी। अगर मैंने इसका ये जो पॉइंट है इसको न्यूट्रल एक्सिस बोला, तो आप यहां से ये चीज भी समझिएगा कि यहां पर देखिए स्टील बार इस तरह से यहां पर कहीं डलेगा, स्टील बार यहां पर कुछ इस तरह से डलेगा, है ना? ये चीज समझ में आ गई। और क्या मैं डिटेल दे सकता हूं आपको? मैंने आपको समझाया था यहां पर कि ये जो डिस्टेंस होगा, एक तो मैंने उस दिन आपको क्लियर कवर समझाया, नॉमिनल कवर समझाया था, मिनिमम कवर समझाया था। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये कहलाएगा हमारा इफेक्टिव कवर। और भी इस इफेक्टिव कवर को कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं बाद में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ एक नाम बता दिया कि ये क्या है? इफेक्टिव कवर है, क्योंकि इसके पहले नॉमिनल या फिर मिनिमम कवर समझाया था जब ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? चलिए, अब यहां से बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे इसका क्रॉस सेक्शन देखना पड़ता कि मतलब मैं इसको यहां से इस तरह से क्या करता? कट करता, है ना? इस तरफ से मैं इसको कट करता, और यहां पर अगर मैं देखता, इस तरफ से कट करता और यहां पर अगर मैं देखता, तो मुझे ये बीम कैसी दिखती, है ना? समझते हैं इसको अपन लोग। सबसे पहले तो जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब इसका विड्थ और इसका जो डेप्थ होता, मुझे वो चीज दिखती, है ना? इसका विड्थ और इसका जो डेप्थ है मुझे वो दिखता। ठीक है, तो ये हो गया इसका विड्थ और ये हो गया इसका डेप्थ। चलिए पहले मैं इसका नामकरण कर दूं, तो ये हो गया हमारे पास यहां पर इसका विड्थ, और ये देखिए इसका यहां पर क्या हो गया? डेप्थ। अब जब मैं यहां पर डेप्थ बनाऊंगा ना बच्चों, अगर मैं यहां पर क्या करता हूं? डेप्थ बनाता हूं, तो सेम उसी लेवल पे मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टील को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा सेम। तो देखिए, अभी आपको जब लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन दिखा तो आपको एक स्टील दिख रहा है, हो सकता है जब इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो तो आपको 3 स्टील बार दिख गए, है ना? कितने स्टील बार दिख गए आपको? 3 स्टील बार दिख गए। अब देखिए यहां पर ये जो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं आपके लिए, यहां पर इसे मैंने लिखा कैपिटल डी, और
इसे मैंने यहां पर जो लिखा, इसे मैंने इस डिस्टेंस को मैं जो लिख रहा हूं इसे लिखा मैंने स्मॉल डी। अब फर्क क्या है कैपिटल डी और स्मॉल डी में वो देखते हैं अपन लोग, है ना। जो फर्क है वो देखिए आप लोग यहां पर, अगर मुझे यहां स्मॉल बी के बारे में लिखना है कि स्मॉल बी मेरा क्या है, तो स्मॉल बी जो रहेगा मेरा दैट इज माय विड्थ ऑफ सेक्शन, है ना, दैट इज माय विड्थ ऑफ सेक्शन, है ना। कैपिटल डी के बारे में अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो दैट इज माय ओवरऑल डेप्थ, दैट इज माय ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन, है ना, ओवरऑल डेप्थ ऑफ सेक्शन। और अगर मुझे स्मॉल डी लिखना है, अगर मुझे यहां पर स्मॉल डी लिखना है तो ये आपको कैसा दिख रहा होगा, इट इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको यहां पर क्या लिखना है, ओवरऑल डेप्थ लिखना है, तो ये स्मॉल डी प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इफेक्टिव कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई थी, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो स्क्रीन पे आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये एक सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शन शेप जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। जो उसका क्रॉस सेक्शन शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग अगर यहां चाहे तो कि जो हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन होता है उसमें लिख सकते हैं in such section the steel is provided, the steel का मतलब क्या होगा, reinforcement is provided only in one side, only in one side, है ना, ब्रैकेट में लिख रहा हूं इन टेंशन जोन ओनली, इन टेंशन जोन ओनली, ठीक है। ये चीज आप अगर समझ सकते हैं तो बढ़िया बात हो गई, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के सेक्शन हो सकते हैं और जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख रहे हैं यहां पर टाइप्स ऑफ सेक्शन, है ना, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन बनाने के पहले मैं आपको एक बात रिवाइज कराना चाहूंगा। टाइप्स ऑफ सेक्शन पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात रिवाइज कराना चाहूंगा, क्योंकि वो बात आपको टाइप्स ऑफ सेक्शन में मुझे बहुत बार बोलना पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट उस बात को भूल चुका हो या उसे पता ही नहीं हो। तो एक चीज ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, स्ट्रेन, क्या लिख रहा हूं, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, है ना, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर। तो वो रखेंगे हम लोग, उसकी वैल्यू लिखेंगे 0.0035 याद रखना। और उसी तरह से अगर हम लोग यहां लिखना चाहें, क्या लिख रहे हैं हम लोग, स्ट्रेन इन स्टील एट द टाइम ऑफ अगेन लिख रहा हूं मैं फेलियर, तो क्या लिखोगे यहां पर 0.87 Fy अपॉन में ES प्लस 0.002, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्शन, ओके। तो टाइप्स ऑफ सेक्शन में किस बेसिस पे हमारे सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को, इवन डबली रेनफोर्स सेक्शन को भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन में कैसे डिवाइड कर सकता हूं। तो आप समझेंगे ये बात कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ स्टील, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ स्टील प्रेजेंट इन, ओके, प्रेजेंट, या तो हम लिख सकते हैं यहां पर प्रेजेंट, या फिर बोल सकते हैं कि हमने कितना प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो हम प्रेजेंट है वही हमने प्रोवाइड किया होगा। तो अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड इन द सेक्शन, है ना, इन द सेक्शन
सेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, सेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज, किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, क्लासिफाइड एज। तो पहला जो क्या होगा, पहला जो सेक्शन का टाइप होगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सिंगली, है ना, सॉरी, जो हमारा सेक्शन का टाइप हो जाएगा दैट विल बी अवर, अपन उसको सिंगली नहीं बैलेंस सेक्शन बोलेंगे, पहले सेक्शन का टाइप हो जाएगा बैलेंस सेक्शन, ठीक है। दूसरे सेक्शन का टाइप हो जाएगा मेरे पास क्या होगा, अंडर, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। और जो मेरा तीसरा होगा, ठीक है, जो मेरा तीसरा सेक्शन का टाइप होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। अब ये जो तीनों सेक्शन के टाइप है ना, ये किस बात पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे हमारे अमाउंट ऑफ स्टील पे, है ना। ये आप चीज ध्यान रखेंगे कि ये डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ स्टील पे। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेक्शन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग, यहां से समझिएगा इसको। पहले सेक्शन का टाइप मैंने क्या लिखा है यहां पर, पहले सेक्शन का टाइप मैंने क्या लिखा है यहां पर, बैलेंस्ड सेक्शन। पहले सेक्शन का टाइप क्या लिखा मैंने, बैलेंस्ड सेक्शन। तो समझिए बैलेंस सेक्शन क्या होगा, है ना, समझिएगा बैलेंस सेक्शन क्या होगा। इन सच सेक्शन, क्या लिखा हम लोगों ने, इन सच सेक्शन, क्या लिखा हम लोगों ने, इन सच सेक्शन द स्टील, स्टील एंड कंक्रीट, है ना, कंक्रीट रीचेस टू देयर, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, रीचेस टू देयर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, रीचेस टू देयर मैक्सिमम परमिसिबल, है ना, परमिसिबल वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन साइमल्टेनियसली, क्या लिखा हम लोगों ने यहां पर, साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये बात समझ में आया, वो कितनी कैसे पहुंचे वहां पर, वो साइमल्टेनियसली पहुंचे, मतलब साथ में, साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट मींस, इसका मतलब क्या होगा, इट मींस कॉन्क्रीट, इट मींस कॉन्क्रीट एंड स्टील फेल्स टुगेदर, इट मींस कॉन्क्रीट एंड स्टील फेल्स टुगेदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इट मीन कॉन्क्रीट एंड स्टील फेल्स टुगेदर, ये बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा बैलेंस सेक्शन, मतलब कंक्रीट और स्टील अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे क्या हुए, साथ में पहुंचे, क्या हुआ, साथ में पहुंचे। और अगर दोनों मटेरियल अपने मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पे साथ में पहुंच रहे तो दोनों में फेलियर क्या होगा, साथ में ही होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैं किस तरह से बना सकता हूं बैलेंस सेक्शन का एक डायग्राम। ये हो गया बैलेंस सेक्शन। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये बैलेंस सेक्शन है, तो देखिएगा यहां पर मुझे इसका स्ट्रेन प्रोफाइल क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और अगर मैंने एक बार इसका स्ट्रेन प्रोफाइल क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, अगर मैंने यहां पर इसका एक स्ट्रेन प्रोफाइल क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, तो मेरा काम हो गया। अब समझते हैं इसका स्ट्रेन प्रोफाइल आप लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, बैलेंस सेक्शन को सोच के करना है। तो देखिए ये इसका एक्सट्रीम फाइबर होगा, देखिए ये इसका क्या हुआ, इस तरह से एक्सट्रीम फाइबर होगा, यहां पर कहीं इसका न्यूट्रल एक्सिस जा रहा होगा और ये इसका बॉटम मोस्ट फाइबर होगा, है ना। अब क्या करते हैं, स्ट्रेन प्रोफाइल बनाना है मेरे को, तो मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी इस तरह से। अब सीधी सी बात है, यहां पर कंक्रीट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो अगर कंक्रीट फेल हो रहा है तो उसके अंदर स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा, 0.0035। अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको ये बात रिवाइज क्यों कराई थी टाइप्स ऑफ सेक्शन पढ़ाने के पहले, ताकि जब मैं लिखूं तो किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर ने लिखा तो लिखा कहां से, उन्हें एक बार में ये चीज क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। समझ में आया वैल्यू, मतलब चलिए अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब न्यूट्रल एक्सिस,
अब हम क्या करेंगे, यहां तो कंप्रेसिव स्ट्रेन आ गई, नीचे जो मेरा स्टील होगा उसके अंदर जो मेरी स्ट्रेन होगी, नीचे जो मेरा स्टील में स्ट्रेन होगी वो कैसी होगी, टेंसाइल, इसलिए इसको इस तरफ बना दिया मैंने, इसलिए मैंने इसको इस तरफ बना दिया। और स्टील के अंदर जो मेरी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी उसका वैल्यू कितना होगा, 0.87 Fy अपॉन में ES प्लस 0.002 ही रहेगा, प्लस 0.002 ही रहेगा। ये बात समझ में आ गया, क्लियर। अगर आपको ये इतना पार्ट पूरा क्लियर हो गया है ना, ये पूरा क्लियर हो गया, तो इस तरह से आपके बैलेंस सेक्शन का क्या बनेगा, बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेन प्रोफाइल जो रहेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अभी एक चीज और बता देता हूं कि यहां पर इस पर्टिकुलर डेप्थ को बोला जाता है एक्सयू मैक्स। क्या बोला जाता है, एक्सयू मैक्स, है ना। अब ये एक्सयू मैक्स क्या होता है, इसको एक्सयू मैक्स क्यों बोला गया, हम लोग इसे समझेंगे और डिटेल में बाद में। अभी के लिए हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जो एक्सयू मैक्स होगा, इट इज व्हाट, इट इज द मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा बोल सकते हैं पहली चीज। या फिर इसका नाम एक और लिख सकते हैं, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई, क्या आपको यहां पर ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर कर देंगे तो ये अलग से अपने को क्या होगा, नजर आ जाएगा। ठीक है, तो मिनट रुकिएगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर हो गया, दिस इज द एक्सयू मैक्स। ये बैलेंस सेक्शन का हमारे पास क्या हो गया, पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट मेरा जो टाइप ऑफ सेक्शन हो सकता है उसको लिखा जाएगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। उस टाइप को लिखा जाएगा अंडर, है ना, उस टाइप को लिखा जाएगा अंडर, है ना, रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा ये क्या होगा और इसमें क्या क्या चीजें हमें समझना है। ठीक है, लिखिए, इन सच सेक्शन, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, इन सच सेक्शन, वर्ड क्या लिखा है, अंडर रेनफोर्स, मतलब अमाउंट ऑफ स्टील थोड़ा कम है, अमाउंट ऑफ स्टील क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से। इन सच सेक्शन दी, इन सच सेक्शन दी steel is provided, steel is provided in such amount that steel reaches to its maximum permissible value of strain, maximum permissible value of strain, और maximum permissible value of strain किसके अंदर, सील के अंदर कितनी होती है, that is कितनी होती है, 0.87 Fy अपॉन में ES प्लस 0.002 before concrete reaches to, क्या लिख रहा हूं, before concrete reaches to its failure strain, concrete reaches to its failure strain। ओके, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। एक काम करता हूं, यहां पर ऐसी लाइन बना देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि ये अलग पार्ट है। ठीक है, कंक्रीट रीचेस टू इट्स फेलियर स्ट्रेन, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में, इट मीन्स स्टील फेल्स फर्स्ट, इट मीन्स स्टील फेल्स फर्स्ट। ठीक है, ये बात समझ में आया, स्टील क्या होगा, पहले फेल होगा। ठीक है, क्या ये पार्ट यहां पर क्लियर हुआ। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक डायग्राम के मदद से समझेंगे। यहीं पर डायग्राम बनाऊंगा इसका, है ना, यहीं पर डायग्राम अपने को उसका बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले थोड़ा शांति से इस पूरे प्रोसेस को, डायग्राम बनाने के पूरे प्रोसेस को
एकदम एक्यूरेटली देखना बच्चों, है ना, बहुत जरूरत है आपको इस चीज को इस तरह से देखने की जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर। देखिए अब सबसे पहले आपको पता है कि अभी मैंने आपको एक बैलेंस सेक्शन वाला पार्ट जो है वो क्लियर करा था। अभी मैंने आप लोगों को एक बैलेंस सेक्शन वाला पार्ट क्लियर करा, तो बैलेंस सेक्शन वाले पार्ट को हम लोग एक बार सिर्फ देख रहे हैं, है ना। ये देखिए, है ना, यहाँ पर ऐसे समझना, ये देखिए बैलेंस सेक्शन जो था हमारा वो कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब बैलेंस सेक्शन अगर यहां पर ऐसे था तो अपन क्या कर रहे हैं, अब इसकी न्यूट्रल एक्सिस की तरफ इसको इसकी स्ट्रेन को लेके जा रहे हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए अभी मैं बिल्कुल बैलेंस सेक्शन ही बना रहा हूं, और जिन बच्चों के दिमाग में ये होगा कि आप बैलेंस सेक्शन क्यों बना रहे हो, पढ़ाना तो आपको हमको अंडर रेनफोर्स्ड है, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये देखिए ये बना हमारा बैलेंस सेक्शन, ठीक है, ये बना हमारा बैलेंस सेक्शन, है ना। अब बैलेंस सेक्शन के अंदर अगर मुझे क्या लिखना होगा, स्ट्रेन लिखना होगा, स्ट्रेन लिखना होगा, तो बैलेंस सेक्शन के अंदर जो पूरी स्ट्रेन होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, स्टील में 0.87 FY अपॉन में क्या होना चाहिए, ES प्लस 0.002, इतनी ही स्ट्रेन होना चाहिए। और स्टील में बैलेंस सेक्शन में जो स्ट्रेन होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 0.0035, इतनी ही होना चाहिए, है ना। अब आगे की तरफ देखते हैं, अब क्या करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। क्या पढ़ा हमने कि अंडर इन्फोर्स्ड अगर सेक्शन है, अगर अंडर इन्फोर्स्ड अगर सेक्शन है तो स्टील जो होगा, है ना, स्टील जो होगा वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेन पर दैट इज 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002 पे पहले पूछेगा बिफोर कंक्रीट रीचेस टू इट्स फेलियर स्ट्रेन। और कंक्रीट की फेलियर स्ट्रेन क्या है भैया, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं 0.0035, है ना, याद करके ही मानेंगे अपन, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसा हो गया तो मान के चलिए कि जब मेरे पास फेलियर हुआ होगा अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन का, तो मेरे पास, है ना, मेरे पास स्टील में स्ट्रेन यहां पर होगी, लेकिन कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगी वो कहां पर होगी, यहां पर होगी। और स्ट्रेन इन कंक्रीट जो होगी इट विल बी लेसर देन 0.0035 होगी। यही बोला मैंने वहां पर आप लोगों को, यही चीज मैंने आप लोगों को वहां से बोली। तो इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को यहां से जोड़ते हुए यहां ले आऊं, इस पॉइंट को मैं यहां से जोड़ते हुए यहां अगर ले आऊं, तो देखिएगा आप लोग ये कैसा दिखेगा। तो ये जो सेक्शन होगा ये यहां पर आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये जो पार्ट है आपका, ये तो आपका एक्सयूमैक्स है ही सही बैलेंस के लिए, है ना, बैलेंस के लिए। क्या आपको ये बात समझ आए? तो जो डायग्राम आपको यहां पर फॉलो करना है ना बच्चों, जो डायग्राम आपको यहां पर फॉलो करना है वो डायग्राम कौन सा होगा, ये येलो वाला डायग्राम, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे पिंक कलर या फिर ये जो भी कलर का नाम हो, अपन को तो पिंक दिख रहा है, तो पिंक कलर का जो डायग्राम था आपके बैलेंस का था, लेकिन जो येलो का डायग्राम था वो किसके कारण होगा, वो उसके लिए अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन के लिए। तो ये बात आप लोगों को यहां पर समझ में आई, है ना, ये बात यहां पर समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि जो एक्सयू है ना, जो मेरा एक्सयू है वो छोटा हो गया, किससे, एक्सयू मैक्स से क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है, एक्सयू मैक्स से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग यहां पर, तो लिख सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट्स अबव, यहां पर लिख सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट्स अबव, है ना, शिफ्ट्स अबव। ये बात समझ में आई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग इसके बारे में एक और चीज लिख सकते हैं, हम ये चीज लिख सकते हैं इसके बारे में कि पहले फेल कौन हो रहा है यहां पर, एज स्टील फेल्स फर्स्ट, स्टील फेल्स फर्स्ट, है ना, फर्स्ट, एंड सिंस स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, क्या लिखेंगे, स्टील इज ए डक्टाइल मटेरियल, स्टील कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है, देन इट विल अंडरगो ग्रेजुअल फेलियर, है ना, ग्रेजुअल फेलियर, है ना, फेलियर
कैसा फेलियर देगा ये? ग्रेजुअल फेलियर देगा. इट विल अंडरगो ग्रेजुअल फेलियर and will give sufficient warning, है ना, sufficient warning before final failure, sufficient warning before final failure, before the final failure. ठीक है, ये बात समझ में आया आपको? यहाँ पर बिफोर द फाइनल फेलियर. ठीक है, अब एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, एक ऐसा टाइप ऑफ सेक्शन जो क्या कर रहा है, हमको अल्टीमेट फेलियर के पहले, फाइनल फेलियर के लिए सफिशिएंट क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है कि भैया मैं फेल होने वाला हूं, या तो मुझे रिपेयर कर लो, या मेरे पे से लोड कम कर लो, या फिर घर से भागो फटाफट. ठीक है, ये हमको क्या कर रहा है? वो सफिशिएंट वार्निंग दे रहा है. तो इसी के कारण हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा अंडर एनफोर्स सेक्शन होता है, हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? 10 है ना, 10 इन रियल लाइफ प्रैक्टिस, हमको कह सकते हैं 10 इन रियल लाइफ प्रैक्टिस अंडर एनफोर्स सेक्शन is adopted. Under enforced section is adopted in the sense यही बनाया जाता है. ठीक है, क्या होता है? यही बनाया जाता है. क्लियर? ओके, यहां तक का पार्ट समझ में आया? आई होप सभी बच्चों को अंडर एनफोर्स सेक्शन में मैंने जितनी भी चीजें बताई वो एक एक चीज यहां पर क्लियर हो गई होगी. तो जैसा कि आप लोगों को पूरा का पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिख रहा होगा कि अंडर एनफोर्स्ड हम लोगों ने क्या कर दिया है? समझ लिया है. ठीक है, बट मैं आप लोगों को कुछ पूछना चाहूंगा कि क्या ये एक्चुअल फेलियर ऑफ अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन होगा? देखा जाए तो ये क्या दिखा रहा है मुझे? एक्चुअल फेलियर, मतलब ये जो डायग्राम है ये मुझे एक तरीके से क्या दिखा रहा है? फेलियर दिखा रहा है ना, कि जब मेरा फेलियर होगा अंडर एनफोर्स सेक्शन का तो ये प्रोफाइल बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग एलएसएम के अंदर स्ट्रेन के बेस पे ही तो क्या करते हैं? फेलियर को बोलते हैं. तो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या ये मेरा एक्चुअल फेलियर ऑफ अंडर एनफोर्स सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम, या नहीं कर रहा है? पहला सवाल तो ये हो गया मेरा आप लोगों के साथ. और अगर कर रहा है तो क्यों, और नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ठीक है, यही चीज मेरा आप लोगों के लिए सवाल रहेगा. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा क्या करें? विचार करें, विमर्श करें और एक कंक्लूजन बनाएं. ठीक है, और ये करने के लिए मैं आपको कुछ टाइम देना चाहूंगा. मतलब ये सेशन में अभी यहीं पर क्या कर रहा हूं? एंड कर रहा हूं. अब अगले सेशन में मेरा जो सवाल है इसका जवाब दूंगा, ओवर इन्फो सेक्शन क्या होता है ये चीज समझाऊंगा, और इन सबको क्या करूंगा? कंक्लूड करूंगा. इन सबको क्या करूंगा? कंक्लूड करूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इस कंसेप्ट से, बैलेंस्ड, ओवर और अंडर एनफोर्स सेक्शन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल वाइज ईएसी में भी मिलेंगे आपको, एसएससी जेईई में मिलेंगे, गेट में मिलेंगे, पूछे जाते हैं. इवन आपको अगर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है तो आपको टाइप ऑफ द सेक्शन क्या है ये पता होना चाहिए. तो ये सारी चीजें सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में. तो अभी सेशन हो रहा है यहां पर एंड. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय.